कांग्रेस तबाह हो जाए चाहे कांग्रेस बर्बाद हो जाए, जो एक आम कांग्रेसी है वो हमेशा राहुल गांधी को बचाने का प्रयास करते रहता है। आज के चुनाव परिणाम से इसको आप समझिए। देश के 5 राज्यों में चुनाव हुआ था, 4 राज्यों में चुनाव परिणाम आज आ चुका है, जिसमें 3 में बीजेपी ने बड़ी बहुमत से, प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है। अब सवाल ये उठता है कि हार का जिम्मेदार कौन, यानी कांग्रेस के हार का जिम्मेदार कौन। देखिए, देश के 4 राज्यों का चुनाव परिणाम आया, चाहे आप छत्तीसगढ़ की बात कीजिए, राजस्थान की बात कीजिए, मध्य प्रदेश या फिर तेलंगाना। एक स्टेट में, एक राज्य में, तेलंगाना में कांग्रेस जीती भी है, तो वहां जीत का श्रेय राहुल गांधी को दिया जा रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश की अब जरा कहानी आप समझिए। कन्हैया कुमार युवा नेता है, देश में जब राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे थे उस पदयात्रा में वो शामिल भी हुए और राहुल गांधी के बड़े प्रशंसक के रूप में सामने आए हैं। अब उन्होंने ट्वीट करके मध्य प्रदेश की हार की जिम्मेदारी जो है वो कमलनाथ के ऊपर फोड़ दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि राहुल गांधी कहीं से भी जिम्मेदार नहीं है अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस हारती है। ये कमलनाथ का अहंकार था, ये पार्टी से विद्रोह था, जिसके चलते कांग्रेस को इतनी बड़ी हार, करीब 2/3 बहुमत बीजेपी को मिलने जा रही है मध्य प्रदेश में। एक बड़ी जीत की ओर बीजेपी अग्रसर है। आप जरा सा कन्हैया के उस ट्वीट को आपको हम पढ़ा देते हैं, दिखा देते हैं। देखिए, कन्हैया लिखते हैं कि एमपी में जो भी हुआ उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ जिम्मेदार हैं। सिंधिया कांग्रेस से गए और बनी बनाई सरकार गिरी तो सिर्फ कमलनाथ की वजह से। इस बार जीती हुई लड़ाई हारे तो सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ की वजह से। उनका अहंकार और केंद्रीय नेतृत्व को नजरअंदाज करना मुख्य कारण रहा। अब सवाल यह है कि कन्हैया कुमार ये भी जरा बता देते कि जिस केंद्रीय नेतृत्व का वो जिक्र कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, वो राजस्थान में क्यों नहीं काम कर पाई, वो छत्तीसगढ़ में काम क्यों नहीं। परफेक्शन आईएएस सिविल सेवा, बीपीएससी, यूपीएससी परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित। परफेक्शन आईएएस फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं बीपीएससी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 160, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन आईएएस, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। नहीं कर पाई, क्या सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ जिम्मेदार है? जिस तरीके से बीजेपी, अगर आज उदाहरण के तौर पे आप समझिए कि अगर स्टेट्स हार जाती जो आज जीती है, तो सीधा सीधा यही कन्हैया कुमार होते जो ठीकरा नरेंद्र मोदी पर फोड़ते कि नमो मैजिक जो है वो अब बंद हो गया, नरेंद्र मोदी फैक्टर काम नहीं कर रहा है, मोदी वेव डिसमिस हो गया, कई तरह की बातें सामने आती। लेकिन जब मामला उल्टा पड़ा और अपने नेता यानी राहुल गांधी के ऊपर जब ये बम फूटने लगा, ये बातें कही जाने लगी कि देश में राहुल गांधी कारगर नहीं है चुनाव जिताने के लिए, और सबसे पहला ट्वीट जेडीयू ने किया, जेडीयू के नेता निखिल मंडल ने, उनके ट्वीट के बाद ये खलबली मची है। और उसके बाद अब कन्हैया कुमार जो है वो अपने राष्ट्रीय नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व जिसकी वो बात कर रहे हैं, उसके बचाव में ये पोस्ट किए हैं, जिसमें उन्होंने सिरे से इस बात को खारिज किया है कि राहुल गांधी हार के जिम्मेदार हैं। उन्होंने साफ कहा कि कमलनाथ जो है वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के हार के जिम्मेदार हैं। तो खबर यही है कि 3 स्टेट्स में बीजेपी जीत चुकी है, बड़ी बहुमत से, बड़ी संख्या से वहां पर जीत हुई है। कार्यकर्ता जो है वो खुशियां मना रहे हैं। बिहार भाजपा दफ्तर का भी वो दृश्य हमने आपको दिखाया। और इस बीच कांग्रेस के बीच एक बार फिर से राहुल गांधी को बचने और बचाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। इसी बीच खबर यह भी आई कि 6 तारीख को यानी 6 दिसंबर को इंडिया अलायंस का, इंडिया गठबंधन का बैठक भी होने जा रहा है। उस दिन नीतीश कुमार हो या राहुल गांधी हो या लालू प्रसाद यादव क्या रुख अपनाते हैं, इस पर भी हमारा नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए बिहार टॉप के साथ। मेरा नाम उदित तारन है। बहुत बहुत शुक्रिया।